तो आज हम अपाचे नेटबीन्स पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास अपाचे नेटबीन्स एक व्यापक मार्गदर्शिका के कुछ हिस्से हैं। देखते हैं ये टूल क्या है और क्यों अहम है। ये एक मुफ्त ओपन सोर्स आईडी है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का। अब आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हाँ, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ। कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग। बिल्कुल। और नेटबीन्स वैसे तो जावा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, पर ये C++, PHP, HTML5, जावास्क्रिप्ट इनको भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, और MySQL जैसे डेटाबेस के साथ भी काम करता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। हाँ, इसमें काफ़ी सारे काम के फीचर्स हैं। एक तो इसका कोड एडिटर बहुत स्मार्ट है। कोड लिखते समय ही सुझाव देता है। हाँ, वो ऑटो सजेशन और कंप्लीशन वाला है ना? बिल्कुल वही। फिर इसमें प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। और हाँ, डीबगर और कंपाइलर तो साथ में ही हैं। यानी एरर ढूंढना और कोड चलाना आसान हो जाता है। जी, और आजकल जो बहुत ज़रूरी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जैसे गिट, उसके साथ भी आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, और स्रोत में एक दिलचस्प बात ये भी थी कि अकादमिक जगत में, मतलब कॉलेजों वगैरह में, ये आज भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बात सही है। ये जावा एफएक्स, स्विंग, स्प्रिंग जैसे जावा फ्रेमवर्क्स को तो सपोर्ट करता ही है, पर इसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। स्रोत कुछ बताता है कि ऐसा क्यों है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे क्यों का विश्लेषण तो नहीं कर रहा, पर इशारा इस तरफ है कि जो जावा बेस्ड कोर्सेज हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट या फिर डेटाबेस वाले प्रोजेक्ट्स, उनमें ये बहुत कॉमन है। शायद इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ओओपी सिखाने और प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, हाँ, ओओपी कॉन्सेप्ट्स के लिए। जी, और स्टूडेंट्स के मिनी और मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये काफी सुविधाजनक रहता है। और आपने डेटाबेस का जिक्र किया था, उसके लिए इसमें कुछ खास है क्या? हाँ, इसमें एक स्कीमा बिल्डर टूल है। स्कीमा बिल्डर, ये Yeah. क्या करता है? सोचिए जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग का नक्शा बनाता है ना, ओके। वैसे ही ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर यानी स्कीमा बनाने और मैनेज करने में मदद करता है। ओके। खासकर MySQL या PostgreSQL जैसे डेटाबेस के लिए ये टेबल्स और उनके बीच के जो रिश्ते होते हैं राइट। उनको विजुअली दिखाता है। अच्छा, मतलब विजुअल डिजाइनिंग। हाँ, एक तरह से, जिससे समझना और डिजाइन करना थोड़ा आसान हो जाता है। सुनने में तो ये काफी उपयोगी लग रहा है, लेकिन क्या ये सब इस्तेमाल करना हमेशा आसान होता है, खासकर जो सीख रहे हैं उनके लिए? स्रोत कुछ मुश्किलों का भी जिक्र करता है, सही कहा? हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां तो आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना, मेवन या ग्रेडल जैसे बिल्ड टूल्स के साथ। हाँ, ये बिल्ड टूल्स, ये क्या करते हैं वैसे? ये बेसिकली प्रोजेक्ट को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, उसे ऑटोमेट करते हैं। लाइब्रेरीज मैनेज करना, कोड कंपाइल करना, पैकेज बनाना। पर इनकी सेटिंग्स शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। समझ गया, थोड़ी जटिल हो सकती हैं। जी, कभी-कभी लगता है जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हो। हाँ हाँ, और इसके अलावा कोई और चुनौती? हाँ, जैसे रिलेशनल डेटाबेस को ठीक से समझना, उनके स्कीमास कैसे बनते हैं, टेबल्स के बीच रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं। डेटाबेस वाला पार्ट। हाँ, फिर जावा का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो एक से ज्यादा क्लासेस को मिलाकर लॉजिक कैसे लिखना है। और GUI बनाना मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्क्रीन पर दिखने वाले बटन, फॉर्म्स वगैरह। हाँ, वो सब। इन सब चीजों को सीखने में थोड़ा वक्त और मेहनत तो लगती है। ये तो वास्तविक बाधाएं हैं। और यहीं पर स्रोत कुछ बाहरी मदद का भी जिक्र करता है, जैसे पेन कंटेंट डिजिटल। जी हाँ, वो बताते हैं कि वे स्कीमा बिल्डर का इस्तेमाल करके डेटाबेस डिजाइन और इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। बिल्कुल। और स्रोत के हिसाब से ये सर्विसेज सिर्फ डेटाबेस तक ही सीमित नहीं है। वे जावा, C++ या PHP प्रोजेक्ट्स में भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देती हैं। किस तरह की गाइडेंस? जैसे OOP के कॉन्सेप्ट्स को समझना, बैकएंड का लॉजिक बनाना, UI डेवलप करना, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। डीबगिंग में भी मदद? हाँ, डीबगिंग और डेटाबेस कनेक्टिविटी में भी। फाइनल ईयर और रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मेंटरिंग भी। तो मूल रूप से ये जो सीखने और उसे असल में करने के बीच का गैप होता है ना, हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का। बिल्कुल, उस गैप को भरने में ये मददगार हो सकती हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि नेटबीन्स एक काफी मजबूत इंटीग्रेटेड माहौल देता है डेवलपर्स को, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक, कई चीजें एक ही जगह पर। हाँ, ये तो है। और जो सीखने की राह में मुश्किलें आती हैं, उनके लिए, जैसा स्रोत बताता है, कुछ बाहरी सहायता के विकल्प भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाता है।
नेटबीन्स जैसे इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट को देखते हुए, जहां कोडिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, वर्जन कंट्रोल है, सब कुछ एक साथ है। हाँ। तो आज के डेवलपर के लिए सिर्फ कोड लिखना ही काफी नहीं रह गया है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के माहौल में कामयाब होने के लिए डेवलपर्स को कोड लिखने के अलावा और कौन से बड़े स्किल्स की जरूरत पड़ गई है? क्या लगता है आपको?